हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस संसार में जो भी छोटी मोटी घटनाएं हमारे साथ होती है या घटनाओं की बात नहीं करें, हर एक चीज़। आपने ये वीडियो ओपन किया है ना, आपके सामने वीडियो आया। अब ऐसा नहीं है कि जितने लोगों के सामने गया सब लोग ओपन कर लेंगे, नहीं। जिसको ओपन करना होगा वही ओपन करेगा। मतलब कोई भी चीज़ अकारण नहीं होती है, बिना कारण से कुछ नहीं होता है। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। आपने सुना होगा कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। आपको क्या लगता है, क्या ये बात सच है? 100% सच है। और ये बात जैसे जैसे आप जीवन में अनुभव करेंगे चीज़ों को, है ना, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आप ये भी मत समझना कि जिस व्यक्ति की मतलब सबकी उम्र बढ़ रही है तो सब अनुभव कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनुभव वही कर सकता है जो इन चीज़ों को समझता है, आध्यात्म को समझता है, या जो ये जानने के लिए उत्सुक है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ में कुछ चीज़ें हो रही है लेकिन वो उनको जानना नहीं चाहते हैं, उनको लगता है कि इट्स नेचुरल। ठीक है, और वो क्या करते हैं, देखो उनमें और आप में डिफरेंस बताता हूँ। मैंने बात कहाँ से शुरू करी थी, आप समझ रहे हैं ना। मैंने बात वहाँ से शुरू करी थी कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है तो वैसे वैसे आप अनुभव करेंगे कि कोई भी चीज़ अकारण नहीं होती है और बिना ईश्वर की मर्जी के एक पत्ता तक नहीं हिलता है। तो अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी के साथ कुछ बुरा कर रहे हैं या कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं शायद मुझे नहीं लगता कि उनको ये भी पता है कि ये गलत है। बात समझना, उनको ये भी नहीं पता है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, बस वो कर रहे हैं। किसी को परेशान करना, किसी को जानबूझ के कुछ भी कहीं किसी काम में फंसाना। लेकिन वास्तविकता में उनको इतनी उनके अंदर इतनी भी बुद्धि नहीं आ पा रही है कि उनको ये पता चले कि यार ये मैं गलत कर रहा हूँ और इस कर्म का फल मुझे वापस से मिलेगा। आज आप लोग इतने भाग्यशाली हैं, सच बता रहा हूँ ईमानदारी से। आप लोग इतने भाग्यशाली हैं कि आपको कम से कम ये पता चल रहा है कि जो मैं करूँगा उसका मुझे रिटर्न मिलेगा। तो इस वजह से आप अपने जीवन में कई सारे काम ऐसे होंगे जो कि आपकी आत्मा कहेगी कि ये गलत है और आप उसको करने से रुक जाएंगे। ये मैं बिल्कुल दिल की बात कह रहा हूँ ईमानदारी से, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कि किसी न किसी तरीके से लोगों को परेशान करते हैं। मतलब बाहर वालों को छोड़ो, आप घर में ही करते हैं, है ना। ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो घर में ज़बरदस्त मज़ा आता है उनको परेशान करने में, है ना। जैसे किसी भी तरीके से उसको डांटना या उसकी बुराई करना दूसरे के सामने, और फिर दूसरा उसको जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, उसकी बुराई करना जबकि वो उसने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी दूसरे के सामने बुराई करना, और फिर वो आदमी जाके उसको चांटा मारेगा और फिर हंसना, फिर मजा आना। उस व्यक्ति को ये भी नहीं पता है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ और ये जो चीज़ मैंने की है ये मेरे पास वापस आनी है। सोचो आप, लेकिन आप लोगों को ये पता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। समझे आप? हाँ, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको कम से कम ये पता है कि मैं जो कर रहा हूँ उसका रिटर्न मुझे मिलेगा। बाकी दुनिया में बहुत लोग हैं जो बस कर रहे हैं। इसीलिए कई बार आप कहते हैं कि सर जब ऐसा होता है तो फिर लोग ऐसे ऐसे गलत काम क्यों करते हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है, सबको थोड़ी बात पता है जो आप समझ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ अकारण नहीं होती है। अगर आप किसी व्यक्ति से 5 मिनट की भी आपकी मीटिंग हो रही है, कहीं पे आप बस में जा रहे हैं, समझना, आप बस में जा रहे हैं और आप किसी के पास बैठे, उसने आपसे कुछ बात करी, तो वो भी अकारण नहीं है। हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ बड़ा बड़ा कारण हो। अभी आपके जीवन में देखिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग समस्याएं होती है। हो सकता है आपके जीवन में कोई समस्या हो, पैसे को लेके तंगी हो, ठीक है, पढ़ाई को लेके, बच्चों की पढ़ाई को लेके तंगी हो, खुद की पढ़ाई को लेके तंगी हो, या मतलब समझ में नहीं आ रहा हो कैसे पढ़ाई करें, क्या करें, पढ़ाई कर रहे हैं रिजल्ट नहीं आ रहा है, या फिर कुछ ग्रह कलेश हो, है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें कहीं ना कहीं, या मानसिक समस्या हो, तो ऐसे चलती रहती है। तो आप यकीन मानिए इसके पीछे भी कुछ अच्छा है। हाँ, आपको अभी समझ नहीं आएगा कि इसके पीछे क्या अच्छा है, लेकिन मैंने ऐसी कई चीज़ें अनुभव की है जीवन में कि जिसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा है, और ये जो हुआ है ये भी किसी कारण से है, बिना कारण के कुछ नहीं है। और कई बार हम लोग सोचते हैं कि यार भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। भगवान किसी के साथ कुछ नहीं करता है। देखिए, एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम लोग फिट हैं, ठीक है। अब उस सॉफ्टवेयर का सिस्टम ऐसा है कि जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि यहाँ पे मान लो मैंने किसी के यहाँ चोरी करी, ठीक है। अब चोरी करी
और मैं कैसे भी करके बच गया, पता नहीं चला कि मैंने चोरी करी। अब मैं सोचूंगा हाँ अपन बच गए, या फिर मेरी जगह कोई और दूसरा आदमी मैंने फंसा दिया किसी भी तरीके से और मैंने सोचा कि यार बच गए। नीचे आप किसी भी कर्म को करके बच सकते हैं। आपको लग रहा है कि मैं बच गया हूँ, आप बचे नहीं हैं। वो चीज़ आपके पास वापस से आनी है, लेकिन जब वो चीज़ आएगी तब आप कहेंगे यार मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, है ना। आप वहाँ आप उस चीज़ को उधर कंपेयर नहीं करेंगे कि मैंने पहले ऐसा कुछ किया था इसलिए ये चीज़ मेरे साथ हुई। आप कहेंगे अभी तो मैं निर्दोष था, है ना। एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक बार एक जज साहब थे, तो वो जज साहब ऐसे सुबह सुबह टहल रहे थे, तो उस समय क्या हुआ, एक मर्डर हुआ। तो मर्डर करके एक इंसान भागा। अब जब वो भागा तो जज साहब ने उसे देख लिया, ठीक है। अब वहाँ पे जब वकालत वगैरह हुई तो जो पुलिस वाले थे वो किसी को पकड़ के लाए, है ना, वकील वगैरह सब लोग। जज साहब ने देखा यार ये आदमी तो वो नहीं है जो कत्ल करके भागा था, ये तो कोई और है। लेकिन उन्होंने सब सबूत वगैरह सब बता दिए कि इसी ने कत्ल किया है। अब जज साहब ने सोचा यार मैंने मेरे आंखों से देखा है इस आदमी ने कत्ल नहीं किया, यार ये बेगुनाह है, ये फंस जाएगा। लेकिन समस्या क्या है, जज साहब के सामने सबूत पड़े। अब बात तो सबूत के आधार पे होती है। तो उन्होंने उसको केबिन में बुलाया कि एक 2 मिनट तू इधर आना। ले गए उसको। हाँ सर जी बताइए। सच मुझे ये तो पता है कि तूने कत्ल नहीं किया, लेकिन एक बात मैं तुझसे पूछता हूँ, क्योंकि वो जो जज साहब थे ना वो कर्म में बड़ा विश्वास करते थे, वो कुछ हमारे जैसे थे, मतलब इन चीज़ों में बड़ा विश्वास करते थे कि यार ऊपर वाला गलत तो कभी नहीं कर सकता। तो उसको पूछा कि एक बात बता, तूने क्या कभी तेरी ज़िंदगी में कोई गलत काम करा है? तो उसने बोला देख सच सच बताना। तो उसने बोला कि हाँ जज साहब मैंने पहले खून किया था, लेकिन वहाँ से मैं बच गया था और मेरी जगह कोई दूसरा फंस गया था। तब जज साहब समझ गए कि हाँ ये देखिए नीचे का सिस्टम अलग है, ऊपर वाला जो सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको बताया उससे आप कभी नहीं बच सकते। आज ये बंद कमरा है, यहाँ कोई नहीं देख रहा है, मैं मान लो कोई कुछ भी गलत चीज़ करता हूँ जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए, ठीक है, और मुझे लगता है कि यार किसी को क्या पता चलेगा, लेकिन आपकी स्कैनिंग हो रही है प्रॉपर, हर चीज़ की स्कैनिंग हो रही है। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी चीज़ें अगर हो रही है तो वो कहीं ना कहीं हमारे पुराने कर्मों का परिणाम है। एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने देखा होगा कि जैसे कोई बच्चा है जो कि 8 साल का है, लेकिन यार वो बच्चा जो है उस इतनी ज़्यादा बातें पता है, इतना ज्ञान है उसके अंदर, तो ऐसा कैसे, उसने कब पढ़ा? और एक और बात कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे कि जो ये अनुभव करते होंगे कि यार ये चीज़ मुझे नहीं पता थी लेकिन फिर भी मैंने कर दी, या ये बात मुझे नहीं पता, कुछ बातें मुझे नहीं पता होती है फिर भी मेरे अंदर आ जाती है, ऐसी सोच आ जाती है मेरे अंदर। ऐसा होता है। तो देखिए एक तो प्रारब्ध और एक ज्ञान, ये दोनों आत्मा के साथ चलते हैं, ये शरीर के साथ कभी खत्म नहीं होते हैं। मतलब आपके कर्म जो भी आपने किए और आपका जो ज्ञान है, जो भी आप ज्ञान ले रहे हैं, अब ज्ञान और जानकारी में फ़र्क है, बात समझना। ज्ञान और जानकारी में फ़र्क है ना। जानकारी मतलब ये कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है ना, इस देश की राजधानी क्या है, ये है जानकारी। और ज्ञान जो आप आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं, तो ये चीज़ें जैसे आप गीता जी पढ़ते हैं तो उसमें आपको कुछ ज्ञान मिला, ये चीज़ें आत्मा के साथ जाती है। और आपका कर्म वो भी आत्मा के साथ जाता है। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि यार 3 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, इतना ज्ञान कैसे, इतने कम समय में इसने इतनी पुस्तकें कहाँ से पढ़ी? तो उसने वो पहले कभी पढ़ रखी होगी, तो वो ज्ञान उसके अंदर आ जाता है। ये बात है, सच बात है ये। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई भी चीज़ आपके साथ में अभी हो रही है तो आप ये मान के चले कि ये कहीं ना कहीं मेरे द्वारा किया हुआ कुछ कर्म है जो मुझे किसी भी तरीके से मुझे इसने फंसा दिया, है ना, गरीबी में फंसा दिया या किसी भी तरीके से। लेकिन अब एक और बात, तो सर क्या हम इसमें फंसे ही रहेंगे? बिल्कुल नहीं फंसे रहेंगे, क्योंकि जो इंसान का शरीर है, इंसान जन्म जो है, मनुष्य जन्म, वो केवल प्रारब्ध भोगने के लिए नहीं है। जो जानवरों का जन्म होता है ना, ये केवल प्रारब्ध भोगने के लिए। जैसे कोई कुत्ता है तो वो नया कर्म नहीं बनता उसका कभी भी, वो अगर कितना ही कुछ भी अच्छा कर्म कर दे उसका कर्म कभी नहीं बनता है, उसको केवल प्रारब्ध भोगने रहते हैं। लेकिन इंसान एक ऐसा व्यक्ति है, मतलब मनुष्य जन्म जो मिला है, इसमें आप वापस से अपने नए कर्मों के द्वारा अब आप कुछ अच्छे कर्म करिए। भगवान का नाम लेना, है ना, नाम में बड़ी शक्ति होती है, मैंने वीडियो भी बनाया था। कुछ अच्छे काम करना। अब से ये सोच लेना है कि यार मैं अब किसी का मन नहीं दुखाऊंगा, है ना, क्योंकि आप समझ रहे हैं अभी जो अपने ऊपर बीत रही है ये कितनी खराब है। और ये ऐसा भी नहीं है कि भगवान ने किसी को दी है कि तुझे परेशानी दूंगा मैं। क्यों भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? बोले नहीं मेरा मन हो रहा है तेरे को परेशानी दूंगा मैं, और हाँ तेरे को मैं है ना खुश रखूंगा।
क्यों भगवान, क्यों? बस ऐसे ही मेरी इच्छा हो रही। भगवान की कोई इच्छा नहीं होती है। हर व्यक्ति अपने कर्म की पोटली लेके चल रहा है अपने सर पे। तो अब अगर ये बात हमको समझ में आ रही है ना, आप विश्वास नहीं करो, देखो वो अलग बात है, लेकिन ये सच है, ठीक है। आप विश्वास मत करो बोले कि अरे कुछ नहीं होता ऐसा, तो भले आप गलत कर्म करते रहो, जो आपको मन में आए वो करो, लेकिन ये 100% सच है। और इस दुनिया में किसी भी आदमी से पूछ लो, किसी भी इंसान से पूछ लो, वो एक ही बात कहेगा कि इसके कर्म होंगे इसलिए, या जैसा इंसान करेगा वैसा भरेगा। आप कोई सा भी ग्रंथ पढ़ो, है ना, किसी भी धर्म का ग्रंथ पढ़ो, उसमें एक बात जरूर लिखी है कि कर्म उसके साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये बात हमको समझ में आ गई है, तो आज से हम इन चीज़ों का ध्यान रखें कि मुझे अपने जो पुराने कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे, मुझे याद तो नहीं है ना, लेकिन मैं अब उनको ठीक करूँगा। और उनको ठीक आप कर सकते हैं नाम जप के द्वारा, अच्छे काम के द्वारा, है ना। अब किसी का अपने को बुरा सोचना ही नहीं, किसी को का बुरा करना ही नहीं, अपने को अपना अच्छा करना है, किसी को। और कहीं आपको अगर सेवा मिली हो, जैसे आपके घर में कोई ऐसे लोग हैं, जैसे कई बार होता है, अपन बाहर की बात नहीं करते, अपन तो घर में ही शुरू करते हैं। घर में जैसे कोई बूढ़े लोग हैं या ऐसे लोग हैं जिनकी सेवा करनी है, तो यार उनकी सेवा करूँगा, ताकि आपके पुराने जितने भी ऐसे कुछ कर्म बंधन होंगे ना, तो वो उस चीज़ से कट जाएंगे। वो बात समझ रहे, मतलब आप वो आपके पास भी आएंगे ना, तो आप उनको भोग लोगे, उन प्रारब्धों को, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये शक्ति होती है। इंसान जन्म ऐसा है, मनुष्य जन्म, कि जो पुराने पाप कर्मों को काटने के लिए नया कर्म कर सकता है, समझे आप। जानवर नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर कुछ भी हो रहा है, आप किसी से मिल रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, बिना किसी कारण के नहीं होता। कई बार हम कहते ना, अरे यार ये है ना, अगर वहाँ नहीं जाता और इसकी जगह जैसे उन्होंने रोका था कि मत जा, लेकिन फिर भी गया, वो उनकी बात मान लेता, तो आज उसके साथ ये नहीं होता। उसकी बुद्धि को कैसे घुमाना है, ये ऊपर वाले के हाथ में, ठीक है। कई बार हम सोचते हैं ना कि अगर ये नहीं करता ने ये कर लेता तो बढ़िया हो जाता। ऐसा कुछ नहीं है, फिर आप करते दिखें। सबसे मेन चीज जो है ना, प्रारब्ध कैसे सेट होता है, आपकी बुद्धि को कैसे घुमाना है। बात समझे आप। कोई छोटा बच्चा है, वो बहुत खराब है, अभी बहुत शैतान है, मुझे लगता है कि यार ये बड़ा होके क्या ही मेरी सेवा करेगा, लेकिन अगर मेरे कर्म अच्छे हैं तो उसकी बुद्धि ऐसी होती है बड़े होके कि यार वो बहुत अच्छा बच्चा बन जाता है। वो कोई बच्चा बड़ा अच्छा है, अभी हमको लगता है यार मेरा बेटा तो बहुत समझदार है, ये तो मुझे बहुत अच्छे से रखेगा, लेकिन मेरे कर्म अगर गलत है तो उसकी बुद्धि ऐसी घूमती है, ऐसा कोई भी योग बैठेगा, है ना, कि वो सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो इसलिए जो खेल होता है ना, वो केवल आपकी बुद्धि का है, ऐसे घुमा देता है। एकदम से गुस्सा आ जाता है आदमी को, एकदम से आदमी शांत हो जाता है, किसी के ऊपर चेक जाता है, किसी के कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। किसी को लाख समझाओ उसके समझ नहीं आता है। आप देखो कई लोगों को आप भले है ना 1 लाख बार समझा दो, उनके समझ नहीं आता है। तो फिर क्या करें सर, ऐसे लोग हैं हमारे जीवन में। तो अपने आप को समझाना पड़ेगा कि ये नहीं समझेगा, लेकिन मुझे अपने आप में चेंज करना है। कुल मिला के बात ये है, अगर सुखी रहना है तो, नहीं तो फिर लड़ते ही रहो, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। तो इसलिए आप इस बात को समझो कि कोई भी चीज़ अकारण नहीं होती है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी अगर आप किसी भी स्थिति में हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, तो आप विश्वास रखिए कि ये समय हमेशा नहीं रहेगा। आगे आप अच्छे कर्म करते रहिए, आपका समय बहुत जल्दी अच्छा शुरू हो जाएगा, सब चीज़ें आपके फेवर में हो जाएगी, और आपको लगने लगेगा कि हाँ यार वास्तव में चीज़ें हो रही है। आपको ये विश्वास करना पड़ेगा, बस सब विश्वास की बात है, ठीक है। ये बातें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आपका मन इस चीज़ को समझे, मन शांत रहे। जितना मन शांत होगा, जैसे आप अगर मान लो डेली में वीडियो अपलोड करता हूँ, मान लो आप एक वीडियो डेली देखते हैं, तो कम से कम एक वीडियो एक दिन तक तो आपके मन को पॉजिटिव रखता है, फिर दूसरा वीडियो आ जाता है दूसरा दिन, और ऐसे करते करते जब आप डेली इन चीज़ों में विश्वास करने लगते हैं, तो आपके साथ चमत्कार शुरू होने लगते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए 21 दिन चाहिए होते हैं, आपको पता है 21 दिन का एक नियम होता है। किसी भी चीज़ को अगर आप 21 दिन से रेगुलर कर रहे हो, तो वो वैसी वैसी फ्रिक्वेंसी आपके आने लगती है, जैसा आप सोच रहे हैं। जैसे आप नेगेटिव ही सोच रहे हैं हमेशा, मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं होता है ना, अरे कुछ कोई कर्म नहीं होता है ना, सब बेकार की बातें ना, सब फालतू की बातें, तो आप देखेंगे ऐसा ही चलता रहेगा जब तक आप जिएंगे। दूसरा जन्म भी ले लेंगे, फिर सेम चीज़ चलती रहेगी। और जब आप ये सोचेंगे कि नहीं यार अब बदल जाएगा, अब मेरी सोच में परिवर्तन आ रहा है, अब मैं ठीक हो रहा हूँ, अब मेरे रिश्ते सुधर रहे हैं, अब मेरे पास पैसे भी आ रहे हैं, तो फिर आप देखिए आपके साथ वो चीज़ें होने लगेगी, और लाइफ टाइम वैसी होती रहेगी। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग पे। आप चीज़ों को बदल सकते हैं अपने नए कर्म के द्वारा, ऐसा नहीं कि पुराना ही हम भोगते रहेंगे, ठीक है।
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी बता देता हूँ अगर किसी को कुछ जानकारी लेना हो तो, है ना। और वीडियो अच्छा लगे और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो बिल्कुल कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी ही वजह से मैं हूँ। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनको धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया है उनको भी धन्यवाद। आपका मन है तो आप कर सकते हैं। सब्सक्राइबर्स से होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं ना, तो मैं देखता हूँ कि आज इतने थे, कल इतने हो गए, तो मेरे मन को अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। और एक और चीज़ कि जब कोई देखता है, जैसे नया आदमी देखेगा, तो वो सबसे पहले ये देखता है कि यार इसके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब हाँ कुछ बात में दम है, ये लॉजिक रहता है। ठीक है, बाकी आप देख लेना आपके हिसाब से। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।